हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए हम लोग देख रहे थे चैप्टर 2 है बहुपद। बहुपद पोलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.1। देखिए मेरे दोस्त, हम लोग बहुपद को बहुत इजी वे में समझे कि बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी जानकारी अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वो वीडियो देख लीजिए। इसके पिछले जो वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं वो वीडियो में इजी वे में बताएं कि बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है, घात क्या है, चर क्या है, अचर क्या है। सारी बातों पे ध्यान से चर्चा और बहुत इजी वे में समझा। आज हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, वो है 2.1। 2.1 एक्सरसाइज देखेंगे और इसको बहुत इजी वे में जितना इसका है क्वेश्चन वो सीरियल से सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। क्लियर है? चलिए सब देखिए आ गया क्वेश्चन। अब बोलिए सर ये क्वेश्चन है कहाँ? ये तो सिर्फ लिख रहा किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दी गई आकृति 2.10। ये देखिए ये जो 2.10 है वो एनसीईआरटी में ये जो फिगर है वो 2.10 में ही है बना हुआ। क्लियर है? ये क्वेश्चन बता रहा मैं दिया है प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों का संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैटर कहां फंसता है। जब मेरे दोस्त px के शून्यक पूछे तो x पे जाना है, जब p y के शून्यक पूछे तो y को पकड़ना है। क्लियर है? अब देखिए शून्यक जब x के पूछे तो हम लोग जानते हैं ये होता है क्या सर, y डैश x और xz। जब x का शून्यक पूछे तो देखना है कि जो ग्राफ की लाइन है वो x को कितने भागों में डिवाइड कर रहा और जितना भाग बार वो काटेगा। मान लिया कोई ग्राफ लाइन था वो x को कितने बार भाग में काट रहा, तो जरा ध्यान से देखना। सर ये एक हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो इसका पूछेगा तो ये शून्यक 6 हो गया। क्लियर? अब देखिए सर ये कैसे कैसे जो हम बताते हैं, जब हम लोग 9th में पढ़े थे ग्राफ, तो जरा याद कीजिएगा कि हम लोग ग्राफ से उस समीकरण का हल भी बता देते हैं। और 10th में भी जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे ग्राफीय विधि से हम लोग जब समीकरण को हल करते हैं तो वहां से एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं। तो सर एक्स को दो ग्राफ है, वो एक्स का मान लिया ये एक्स का ग्राफ था और कोई एगो वाई का ग्राफ रहा था और जहां दोनों एक्स वाई कट रहा, मान लिया यहाँ कट रहा तो यहीं का जो निर्देशांक होता है वो एक्स वाई का मान होता है। ये हम लोग ग्राफीय विधि में चलते हैं। क्लियर है? तो वो आगे है, तो इसीलिए हम यहीं से शून्यक बता देंगे। तो हमें सिर्फ एक्स के पूछेगा तो एक्स पे जितना बार कटे एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ का लाइन जितना बार कटिंग करे वो एक्स का शून्यक होगा, उस बहुपद का शून्यक होगा। अगर बाई में पूछे तो बाई को जितना बार काटेगा वो बाई का शून्यक होगा, उस बाई बहुपद का शून्यक होगा। तो हमें पूछ रहा है एक्स बहुपद में px अर्थात px बहुपद का शून्यक, अर्थात हमें ध्यान देना है कि x पे वो बहुपद का लाइन कितने बार कट रहा। तो ये हमारा लाइन ये है, x हमारा ये है। सर ये x में तो टच भी नहीं कर रहा, एक बार भी नहीं काट रहा, तो हम इसको लिखेंगे कि इसमें जो शून्यक की संख्या है वो 0 है। शून्यकों की संख्या 0 है। क्या है? 0 है। दम याद कर लो, क्योंकि x में ये ग्राफीय लाइन नहीं टच कर रहा। बस ऐसा ही समझते ना आप लोग तुरंत बताइएगा। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स का शून्यक कितना है। क्लियर? उस बहुपद px बहुपद का शून्यक कितना है। तो जरा ध्यान से देखिए एक्स को कितने बार काट रहा है। सर बाई को एक बार काट रहा है लेकिन बाई एक्सिस है, एक्स को सिर्फ यहाँ काटा है तो यहाँ भी काटा है ना सर, तो यही एक्स का एक बार काटा है तो इसका शून्यक 1 हो गया। शून्यक की संख्या पूछ रहा तो इसका शून्यक 1 हो गया। क्लियर है? चलिए ऐसे अब आप लोग एकदम एकदम इजी चैप्टर है, बस समझने के लिए बताया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही है कि px जो बहुपद था ना उसका शून्यक कितने हैं, फिगर है 4 5। तब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ कटिंग है कोई x की, यहाँ कट रहा, यहाँ कट रहा, यहाँ कट रहा, अर्थात 1 2 3। तो इसमें लिख देना है शून्यक की संख्या 3, शून्यक की संख्या 3 हो गया। एकदम इजी वे में एक्स को जितना बार काटे। चौथा देखिए ये आ गया। अब ये जरा ध्यान से देखिए, तो सर ये कोई यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा, तो ये 2 को काट रहा है, कितना काट रहा है 2, तो यहाँ शून्यक हो गया 2। इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना हो गया, तो शून्यक की संख्या कितना हो गया, तो संख्या हो गया 2। क्लियर है? चल अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या, तो बस ये सेम वैसे ही। तो जरा देखिए एक्स एक्सिस है
एक्स को एगो यहाँ काट रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो गया, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे हो गया शून्यकों की संख्या 4, की संख्या क्या हो गया 4। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। और अब यहाँ पूछ रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा। क्लियर मेरे दोस्त, जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर इसमें शून्य की संख्या पूछे तो देखिए तो जरा ध्यान से, एगो यहाँ कट रहा है दोस्त, एगो ये भी कट रहा है, टच करके गया है, देख लेना फिगर में तो बढ़िया से विजुअल है कि टच किया तो एक किया और एक किया, तो कितना 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो सर शून्य की संख्या, शून्य की संख्या क्या है, तो 3 है, 3 है, क्या है 3 है। बस यही शून्य की संख्या में चैप्टर 2.1 में बताना था। अब हम लोग 2.1 जब पढ़ लिए, 2.1 पढ़ लिए, क्लियर है, 2.1 में यही था, बहुत इजी चैप्टर, 5 मिनट में सारा शून्य की कहानी खत्म हो गया, समझ गए दोस्त। अब हम लोग चैप्टर 2 जब आएंगे तो उसमें थोड़ा सा बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद का शून्य क्या है और बहुपद का शून्य निकालते क्या है, उस पर चर्चा करते थे। देखिए अब जब नेक्स्ट में आएंगे तब हम सीधा पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1 क्लियर कर दिए, अब हम लोग 2 में आए हैं, अब पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद को समझेंगे तो देखिए द्विघात बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप पहले समझेंगे कि सर व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप जो होता है ना द्विघात बहुपद का, वो होता है दोस्त ax² प्लस bx और प्लस में c, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये समझना है। क्लियर है, देखिए जब ये द्विघात बहुपद व्यापक रूप है, यहीं से मेरे दोस्त हम लोग शून्यक निकालते हैं। जब जब द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक भी 2 होगा, तो यहाँ पे निकालेंगे शून्यक, शून्यक द्विघात बहुपद का क्या निकालेंगे, शून्यक। तो शून्यक 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये सब तो ऑब्जेक्टिव आएगा, क्लियर है, 2 होते हैं। शून्यक कितना, 2, शून्यकों की संख्या 2। अब देखिए तो होते कौन कौन है, तो एगो के मान लेते हैं अल्फा और एगो के मान लेते हैं बीटा, क्लियर। अब जब आता है तो शून्यंकों, जब 2 शून्यक है तो शून्यंकों का योग और उसका गुणनफल होता है। तो पहला लिखते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है दोस्त अल्फा प्लस बीटा होता है, योग दोनों के जोड़े बराबर होता है माइनस बी बटा ए। सर ये माइनस बी बटा ए कहां से लाए, तो यहां से दोस्त हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, तो ये है बी, ये हुआ बी और ये हुआ ए, अर्थात x² के गुणक और होता है x का गुणक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि शून्यंकों का योग होता है माइनस बी बटा ए, अर्थात x के गुणक, x के गुणक बटा में होता है x² के गुणांक, क्लियर है। लेकिन जो x के गुणांक होता है वो माइनस में होता है, क्या चीज में होता है, माइनस में होता है। ये होता है शून्यंकों का योग, किसका, तो द्विघात बहुपद का। और सही होगा मेरे दोस्त शून्यंकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर गुणनफल के बात बोले, गुणनफल के बात बोले अर्थात अल्फा और बीटा हम लोग 2 को माने थे क्या, शून्यक बहुपद के, तो यही अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है दोस्त सी बटा ए। अगर इसी को शब्द में लिखे सी क्या सर, तो सी है अचर पद, तो यहां लिखेंगे अचर, अचर में जो रहे अचर। अब बटा में दोस्त, तो सर बटा में ए है अर्थात x² के गुणांक, x² के गुणांक, ठीक है। देखिए ये हमें बहुपद से हमें क्या क्या चीज मिला और ये ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, फिक्स है। सबसे पहले हमें एक द्विघात बहुपद दे देगा, उसका पूछ देगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो जो द्विघात रहेगा वही। जैसे ऐसे एग्जांपल एगो दे दे, तो एग्जांपल में ऐसे दे देगा
3x² माइनस 2x प्लस 6। इसमें पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। क्लियर है। तब देखिए अल्फा प्लस बीटा, सर हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। सर माइनस बी कौन होता है? तो माइनस बी होता है एक्स का गुणांक। किसका गुणांक होता है? एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। सर 2 माइनस में, पहले से भी माइनस, अब माइनस 2 है, बटे में एक कौन है? तो ये है सर एक्स स्क्वायर के गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक 3, तो बटा में 3, अर्थात ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2/3। ये हमारा क्या हो गया? तो अल्फा प्लस बीटा का मान। क्लियर है। अब ऐसा ही पूछ देगा कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। सर हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, तो यहां लिखेंगे सी बटा ए। सर सी क्या? सी अचर। इसमें अचर कौन है? 6, तो लिखेंगे क्या? तो 6 बटा में ए क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणांक 3, तो 6/3। अगर इसे काटे 3 दूनी छोड़, अर्थात 2। क्लियर है। अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। ये हमें बहुपद का ऐसे हमें लोग को निकालना होगा। क्लियर है। तो हम लोग बहुपद से एक एग्जांपल भी समझे। शून्यक बहुपद, द्विघात बहुपद में 2 होते हैं। एक अल्फा बीटा मान लिए। शून्यकों का योग होता है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अब जरा ध्यान, ये तो बहुपद दिया हुआ था, तब हम इतना कहानी आपको पढ़ाएं और आप समझ गए। अगर बहुपद ना दिया हो तब बहुपद कैसे निकालते हैं, ये बात समझो। क्लियर है। चलिए तब हम समझेंगे शून्यकों का योग तथा गुणनफल से बहुपद ज्ञात करें। बहुपद ज्ञात करें। क्लियर। चलिए ऐसा बात आ जाए मेरे दोस्त, उस समय बहुपद था तो हम लोग उसका शून्यक निकाल दिए, उसका अल्फा बीटा, उसका गुणनफल सब निकाल दिए। अब वो सब नहीं रहा, सिर्फ शून्यकों का योग दे देगा और शून्यकों का गुणनफल दे देगा, पूछेगा बहुपद बताएं। तो कुछ नहीं करना, जब ऐसा आ जाए तो बहुपद px बराबर होता है, क्या होता है? तो होता है, जब ऐसा आ जाए तब क्या होता है? तो ये होता है सर एक्स स्क्वायर। क्या होता है? यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू शून्यकों का योग। रुकिए, होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अर्थात इंटू एक्स, इंटू क्या लिखेंगे? एक्स। अब प्लस में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल। चलिए अब अगर इसी को उस फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा दोस्त px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, और शून्यकों का योग हम लोग पढ़ लिए हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो सर अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, अर्थात ए होता है। ए हमें क्या होगा? तो सर शून्यकों का योग और गुणनफल से हम लोग बहुपद निकालते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एक बहुपद था और ये हमें निकाले थे शून्यक। अब अगर हम शून्यकों का योग और गुणनफल से अगर बहुपद निकाल ले तब तो बात समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर हम मान ले कि ये 2/3 दिया हो, क्लियर, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया हो, तो हम बहुपद ए आराम से निकाल लेंगे ना। तो इसी पे एग्जांपल ले लेते हैं। 2/3 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे मान लिए एग्जांपल शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2/3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है शायद 2। देख लीजिए, हाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? तो 2/3, 2, और ये अल्फा इंटू बीटा बराबर है 2। हमें बहुपद निकालना है px। तो बहुपद जब px निकालेंगे, हम क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर, तो जी सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? तो सर 2/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या है?
अल्फा इंटू बीटा क्या है 2। अब जरा ध्यान से अगर करें तो क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस में क्या है 2। अब देखिए सर ये बहुपद आ गया, क्या सर ये बहुपद तो हमें ए आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था 3x² माइनस 2x प्लस 6 आना चाहिए था, लेकिन हमें बहुपद आया क्या, तो बहुपद आया 2/3 है, यहाँ देखिए यहाँ 2/3 है, चलिए यहाँ क्या 2/3 एक्स। अब देखिए सर आना था हमें क्या, आ रहा है क्या 6 है वो, लेकिन ये आ रहा है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, जब ये बाटा में है तो हम इसको एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, और ये बाटा को हटाने के लिए 0 लिख लेंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे बहुपद x² माइनस 2x/3 प्लस में 2 बराबर में 0 अगर कर दे, इसे एलसीएम ले ले तो 3 एलसीएम ये हो जाएगा 3x² माइनस 2x प्लस में 6 बराबर में 0, अर्थात तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये px जो बहुपद आया वो आ जाएगा 3x² माइनस 2x प्लस में 6, और यही बहुपद आएगा। क्लियर है? अब देखिए 2x है, क्या है 2x। अब ये आगे अगर चलेंगे तो फिर है, देखिए पीछे देखिए ये था ना 3x² माइनस 2x प्लस 6, इसी का ना शून्य का गुणनफल और योग हम लोग जब रखे तो हमें मिल गया ना 3x² माइनस 2x प्लस 6। अर्थात कहने का अर्थ हमें ये है मेरे दोस्त कि जब हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो हम लोग बहुपद इजी वे में निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद। उसका सूत्र होता है, याद कर लेना है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है? तो हम लोग द्विघात बहुपद को शून्यक भी निकालने के लिए सीखे, बहुत इजी वे में शून्यक क्या होता है उसके बारे में सीखे, और बहुपद का हम लोग अभी घात भी देखे, द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं ये भी देखे। क्लियर है? अर्थात सब हम लोग अभी देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे, वो आएंगे एक्सरसाइज 2.2 लेकर, उसमें हम लोग बहुपद के शून्यकों के साथ उसका सत्यता की जांच करेंगे। क्लियर है दोस्त? तो धन्यवाद, आप लोग इतना वीडियो को अच्छे से देखते हैं और इतना टाइम देते हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूं। तो धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।